हाँ तो नमस्ते दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं मैट्रिक एग्जाम वाला चैनल पर। तो हम लोग बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव जैव प्रक्रम का पार्ट 1 देख चुके हैं। क्या पार्ट 1 देख चुके हैं? ठीक है, आज हम लोग का पार्ट 1 नहीं पार्ट 2 है। ठीक है, तो पार्ट 2 है तो आप लोग बड़ी ध्यान से पढ़िएगा पार्ट 2। और सभी VVI है तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए और बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। और पार्ट ये क्या है, हमारा लेक्चर 2 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 पार्ट 2 है। तो क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या है। फर्स्ट सवाल हमारा है कि दही जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो दही जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? तो क्या होगा? किण्वन। आंसर हो जाएगा सी, किण्वन। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा, किण्वन। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा, किण्वन। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा, किण्वन। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो कौन हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर बी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि। चलिए 28 नंबर देखते हैं। 27 का आंसर होगा बी, पीयूष ग्रंथि। 28 का देखते हैं। 28 का हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो हम लोग कितने बार इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। तो क्या कहते हैं? वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं मृतजीवी। क्या कहलाते हैं? मृतजीवी। आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा बी, मृतजीवी। ठीक है, मृतजीवी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 29 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो निम्न में से कौन सा है? तो 29 का आंसर हो जाएगा ए, जिब्रेलिन। क्या हो जाएगा? 29 का आंसर हो जाएगा ए, जिब्रेलिन। ठीक है, ए हो जाएगा जिब्रेलिन। ठीक है, चलिए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 30 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश 2011 में पूछा था। ठीक है, क्या है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा 30 का आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश संश्लेषण द्वारा हमें ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। चलिए 31 नंबर सवाल देखते हैं। 31 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है? 31 नंबर सवाल कह रहा है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो सबसे लंबा भाग क्या हो जाएगा? ग्रास नली हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 31 के डी हो जाएगा। 31 के डी। आंसर क्या होगा? 31 के डी हो जाएगा। आंसर डी, ग्रास नली, आहार नाल का सबसे लंबा भाग। ठीक है, चलिए 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 32 नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? मुद्रा के रूप में जाना जाता है। मुद्रा के रूप, किसके ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो 32 का आंसर हो जाएगा बी, एटीपी। क्या हो जाएगा? एटीपी को जाना जाता है। ठीक है, चलिए 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 33 नंबर कह रहा है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पत्तियों का क्या हो जाएगा? 33 का आंसर क्या होगा? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो हम लोग जानते हैं कि पत्तियों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र में होता है। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, रंध्र। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न क्या है? 34 नंबर प्रश्न है हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में
संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है? 2018 में पूछा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 34 का बी हो जाएगा, नीले द्वारा। क्या होता है? नीले द्वारा। 34 का हो जाएगा बी, ठीक है, नीले द्वारा। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, नीले द्वारा, ठीक है, नीले द्वारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर सवाल देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 35 का आंसर हो जाएगा सी, स्फाइग्नोमीटर। क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, स्फाइग्नोमीटर, ठीक है। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखिए। 36 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 36 नंबर सवाल कर रहा है हमारा, 36 नंबर सवाल कर रहा है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? अवरुद्ध करता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 36 का सी। क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स। क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 37 नंबर में जितना प्रश्न आप लोगों को बता रहा हूँ ये सभी ऑब्जेक्टिव VVI है, ठीक है। तो आप लोग इसे बहुत ही बढ़िया से पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 37 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। क्या करा है? सवाल को पढ़िए फिर से। मंड परीक्षण के लिए, ठीक है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है, तो उबाला जाता है। तो 37 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। आंसर होगा क्लोरोफिल को घोलने के लिए। आंसर बी हो जाएगा, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, ठीक है। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 38 नंबर सवाल हमारा कर रहा है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो कितने पर देखा जाता है? 5x पर, 10x पर, 25x पर, कितने पर देखा जाता है? तो 38 का आंसर हो जाएगा बी। आंसर बी हो जाएगा 10x। क्या हो जाएगा? आंसर बी होगा 10x पर देखा जाता है, ठीक है, 10x पर। आंसर यही होगा बी। चलिए 39 नंबर देखते हैं प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? तो हम लोग जानते हैं मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है, तो वो हो जाएगा हमारा गिल्स। क्या हो जाएगा? गिल्स। आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी, गिल्स से, गिल्स से श्वसन करती है, ठीक है। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 40 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पौधे हरे क्यों होते हैं? तो पौधे हरे क्यों होते हैं? तो 40 का आंसर होगा बी, कि क्लोरोफिल के कारण। क्या होता है? क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे होते हैं, ठीक है। चलिए और 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो यहाँ क्या है? रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। तो 41 का हो जाएगा सी, प्लेटलेट्स। क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स। आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। चलिए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न क्या करा? वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा 42 के सी, नेफ्रॉन को कहते हैं। क्या हो जाएगा? सी, नेफ्रॉन को कहते हैं, ठीक है। चलिए 43 नंबर प्रश्न देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि लार किस ग्रंथि से निकलता है? लार किस ग्रंथि से निकलता है? तो आंसर हो जाएगा 43 के सी, लार से, ठीक है, लार से ही लार निकलता है, ठीक है। चलिए आंसर सी। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न बहुत ही VVI है। श्वसन के अंतिम उत्पादन है, तो श्वसन के अंतिम उत्पादन है। देखिए 2018 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है। तो श्वसन के अंतिम उत्पादन है, तो 44 का आंसर हो जाएगा और डी। क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा
डी हो जाएगा, ठीक है। CO2, H2O और ऊर्जा, ठीक है, अंतिम उत्पादन है श्वसन का। चल 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या कितनी है। तो देखिए 2019 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है। तो बताइए मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या कितनी है। 45 का बताइए कितनी है। तो 45 का आंसर हो जाएगा सी, 4 है। क्या कितना है, 4 है। मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या कितनी है, तो 4 है, याद रखिएगा 4 है, ठीक है। चलिए 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 46 नंबर प्रश्न कह रहा है स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो 2019 में पूछा गया है, ठीक है। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है, तो हो जाएगा द्वार कोशिकाएं। क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, द्वार कोशिकाएं, ठीक है। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न क्या है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो 2021 में पूछा गया है, तो कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो 47 का आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी, लाइपेज। लाइपेज एंजाइम जो है वसा पर क्रिया करता है, ठीक है। चलिए 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। 2020 में पूछा गया है, ठीक है। 2020 में पूछा गया है, तो किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो 48 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, वायवीय श्वसन से श्वसन अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए 49 नंबर प्रश्न। 49 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। हाइड्रा 2020 में ये भी पूछा है, तो हाइड्रा में क्या पूछा यानी कि क्या पाया जाता है। तो 49 का हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, स्पर्शक। क्या हो जाएगा, स्पर्शक, ठीक है, स्पर्शक। 49 का आंसर हो जाएगा डी, स्पर्शक। 50 के देखिए 50 के क्या है, 50 कह रहा है, 50 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 50 नंबर सवाल कह रहा है कि हरे पौधे में पोषण की विधि कहलाती है। तो हरे पौधे में पोषण की विधि क्या कहलाती है, स्वपोषण कहलाती है। क्या कहलाती है, स्वपोषण, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी, स्वपोषण, ठीक है। तो लास्ट 50 क्वेश्चन था, लास्ट 50 क्वेश्चन था, ठीक है। और चैप्टर 1 से हम लगभग आपको 50 ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं, ठीक है। 50 पार्ट 1 में 25 और पार्ट 2 में 50 करा दिए हैं। तो आप लोग ये सभी ऑब्जेक्टिव को क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आपको यही वीडियो में से आपको देखिए एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पूछा था हम वही केवल आप लोगों को कराए हैं। तो आप लोग बढ़िया से क्या कीजिएगा, इसे क्या कीजिएगा, बढ़िया से ऑल VVI ऑब्जेक्टिव को क्या ऑल VVI ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।